नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान का अंतिम संस्कार जयपुर में हुआ। पत्नी दीपिका ने पति की तस्वीर सीने से लगाकर विदाई दी। राजस्थान के जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में आज मंगलवार नम आंखों के साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान का अंतिम संस्कार किया गया। राजवीर सिंह उन 7 लोगों में शामिल थे जिनकी 15 जून को उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। अंतिम यात्रा का नेतृत्व उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान ने किया है, जो खुद भारतीय सेना में अधिकारी है। उन्होंने अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाकर राजवीर सिंह अमर रहे के नारों के बीच अंतिम विदाई दी। शास्त्री नगर स्थित उनके आवास के बाहर तिरंगे में लिपटी समाधि रखी गई, जहां बड़ी संख्या में लोग पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। परिजन, सेना के साथी, अधिकारी, पड़ोसी और मित्रों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों की आंखें नम थी और माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया था। इस मौके पर राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पहुंचे और उन्होंने राजवीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजवीर सिंह चौहान ने 15 सालों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा दी थी। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वे अक्टूबर 2024 से आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड में पायलट के रूप में कार्यरत थे। रविवार सुबह जब बेल 407 हेलीकॉप्टर केदारनाथ से यात्रियों को लेकर गौरीकुंड लौट रहा था, तभी खराब मौसम और दृश्यता की कमी के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें चौहान समेत 6 अन्य लोगों की जान चली गई। राजवीर सिंह के साहस और सेवा भाव की चर्चा पूरे देश में हो रही है। उनकी पत्नी दीपिका ने पति को जिस दृढ़ता और सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी, उसने सभी को भावुक कर दिया। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि देश के उन सिपाहियों की कुर्बानी की याद भी है जो हर परिस्थिति में देशवासियों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत दुख की घड़ी है, एक परिवार के लिए भी और पूरे राष्ट्र के लिए। एक वीर सैनिक अपनी ड्यूटी करते हुए आज वो हमारे साथ नहीं रहे और बहुत कम उम्र में वो चले गए। मैं उनके सभी जो साथी थे, सैनिक फौजी साथी, उनसे मैं बात कर रहा था, उनकी तारीफ सुन रहा था, उनकी जज्बे के बारे में सुन रहा था। और ऐसे वीर सैनिक को हमारा नमन है, हमारा सलाम है। मैं उनकी परिवार को नमन करता हूं। उनकी माँ ऐसे समय जब इतना कम उम्र में उनका बेटा चला जाए, उसमें भी भारत माता की जय कर रही थी, वंदे मातरम कर रही थी। मैंने उनके चरण छुए, उन्होंने बोला कि मुझे ताकत मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने दी, जो दोनों सैनिक हैं। ऐसे वीरों की वजह से ही भारत मजबूत बनता है। मैं पूरे परिवार को नमन करता हूं और अपने दिल से श्रद्धांजलि देता हूं।